नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पे। तो आज का हमारा सवाल ये है कि क्या बिना इन्वर्टर के हमारे सोलर सिस्टम हो सकता है क्या। जी हाँ, बिल्कुल हमारा सोलर सिस्टम बिना इन्वर्टर के भी हो सकता है, लेकिन हम इन्वर्टर की जगह कोई दूसरा इक्विपमेंट यूज करते हैं। और जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो हमारा ऑन ऑफ ग्रिड सिस्टम रहेगा सोलर सिस्टम का, और उसमें हम इन्वर्टर को यूज नहीं करेंगे। देखिए कैसे रहता है सिस्टम। जैसे ये हमारा सूर्य से आने वाला प्रकाश है, ये हमारा सन है। ओके, इसके बाद में ये हमारा मॉड्यूल स्ट्रक्चर का जो भी स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे मॉड्यूल जो सोलर पैनल जिसको हम बोलते हैं वो इंस्टॉल रहते हैं इस तरीके से। वो हमारे डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि हमें कितना सोलर पैनल यूज करना है, हमारा सिस्टम कितने किलोवाट के, कितना मेगावाट के। तो ये हमारा सोलर सिस्टम की स्ट्रक्चर है। ओके, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना रहता है हमारा। और ये पाइलिंग इस तरीके से, ये हमारा सोलर सिस्टम है पूरा। ओके, और यहाँ हमारा रहेगा एक कंबाइनर, या यहाँ से हमारी स्ट्रिंग केबल निकलेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ हमारा रहेगा पी वी बी सी एम, मतलब पीवी कंबाइनर बॉक्स, कंबाइनर बॉक्स। इसकी जगह हम और भी यूज कर सकते हैं, एस सी बी भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह हम एस सी बी। इसका मतलब होता है स्ट्रिंग कंबाइन बॉक्स। ओके, इसलिए अभी मैं आपको पीवी कंबाइनर के बारे में बता रहा हूँ। बाकी एस सी बी भी यूज कर सकते हैं, जो हमारी स्ट्रिंग को कंबाइन कर सके, ऐसा हमारे पास पैनल रहना चाहिए। ओके, यहाँ से हमारी केबल निकलेगी दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारी 4 स्क्वायर mm की केबल रहेगी, कॉपर केबल रहेगी ये। ठीक है, और ये हमारी रहेगी इससे ज़्यादा रेटिंग की। ये हमारे डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। तो ये केबल आगे फिर यहाँ पे रहता है हमारा, यहाँ पे हमारा रहता है पीबीडी, पीबीडी। ये होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। हमारी डीसी यहाँ आ जाएगी। ओके, उसके बाद में हमारी डीसी निकलेगी यहाँ पे, यहाँ तक भी डीसी है, ये भी डीसी है, डीसी करंट, डीसी करंट। और यहाँ से भी डीसी करंट रहेगा आउटपुट में। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव डीसी। ओके, और ये फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमारा ये केबल आ जाएगा एक डीसी कैबिनेट। ये है डीसी कैबिनेट, कैबिनेट, कैबिनेट। ओके, ये कैबिनेट हो गया डीसी कैबिनेट। डीसी कैबिनेट से क्या होता है, जैसे हमारा सिस्टम रहेगा बैटरी सिस्टम पे, ये है हाइब्रिड, हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ओके, हाइब्रिड सोलर सिस्टम ये है हमारा ये सिस्टम। तो यहाँ मान लो ये हमारी बैटरी रैक है, ये भी हमारे डिज़ाइन पे डिपेंड करता है हमारी रैक कितने की होनी चाहिए। बैटरी रैक, बैटरी रैक। ओके, तो बैटरी रैक से दो केबल आ गई हमारे डीसी में। ये पैरेलल, ये सीरीज में जुड़ती है और पैरेलल में भी जुड़ती है। तो यहाँ से ये सीरीज में कनेक्ट है डीसी केबिन, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, और इस तरीके से फिर
और हमारी ये भी आ गई है, ये भी पैरेलल जुड़ गई। ये सीरीज में हमारे एमसीबी के हिसाब से जुड़ती है, ठीक है। इसमें यहाँ एमसीबी रहता है, अलग अलग सबका कॉन्टेक्ट रहता है। यहाँ से फिर डीसी से आउटपुट रहेगी हमारी केबल, डीसी कैबिनेट से आउटपुट होगी केबल। ये आ गया हमारा पीसीएस, वो हमारे रेटिंग पे डिपेंड करता है, हमारे डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। पीसीएस, पीसीएस कौन सा है पीसीएस? जैसे पीसीएस अलग अलग रेटिंग का रहता है, 250 का हो गया, 630 का हो गया, 400 का हो गया, ऐसे 450 का हो गया। ये पीसीएस अलग अलग रेटिंग के रहते हैं। तो ये पीसीएस क्या करता है, हमारी जो डीसी है, डीसी करंट है, जो डीसी जनरेशन है हमारी, उसको इन्वर्टर, इसमें इन्वर्टर सिस्टम रहता है, मतलब इसमें रेक्टिफायर वगैरह लगे रहते हैं, इन्वर्टर नहीं रहता, सॉरी। तो डीसी को एसी के रूप में हमें मिलती है, ठीक है। और इसके बाद में हम एक बाईपास जोड़ते हैं और एक ट्रांसफार्मर भी इससे कनेक्ट रहता है। ये ट्रांसफार्मर हमारा ये कनेक्ट रहता है, इसका ट्रांसफार्मर इसमें कनेक्ट रहता है, इसमें इस तरीके से टीएफ, जिसका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इस पीसीएस से कनेक्ट रहते हैं। प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड इस पीसीएस से कनेक्ट रहते हैं। और इसका आउटपुट ये एसी आउटपुट हो गया, एसी आउटपुट के रूप में। इनपुट में है डीसी, ओके। इसके इनपुट में डीसी हो गया है, आउटपुट में एसी हो गया है। यहाँ फिर हम इसको जोड़ेंगे बाईपास, बाईपास सिस्टम रहता है, ओके। बाईपास से इससे कनेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे एक हमारा रहेगा टर्मिनल डीजी का, एक डीजी का रह गया, एक रह गया ग्रिड का, एक इसमें सिस्टम रहता है हमारा इन्वर्टर का भी रहता है, इन्वर्टर चाहो तो जोड़ सकते हो आप, ठीक है। और एक रहता है इसमें लोड, जहाँ हमें जनरेशन पहुँचानी है। ये हो गया हमारा लोड, ओके। अब जैसे यहाँ से लोड का अलग पैनल चाहिए हमें, तो हम ये पैनल इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये लोड का पैनल यहाँ पे लोड दे सकते हैं। फिर यहाँ से हमारा आउटपुट जनरेशन होएगा। ग्रिड भी इसमें कनेक्ट रहेगा। इसमें क्या सिस्टम रहता है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम से हमारा इधर से पावर नहीं आ रहा है और बैटरी का भी पावर ख़त्म हो गया है हमारा, तो हमें ग्रिड से जनरेशन मिलेगी और हमारे लोड में चले जाएगी। अगर ग्रिड ऑफ है, इधर बैटरी भी ऑफ है, इधर जनरेशन भी ऑफ है, तो हमारा डीजी ऑन रहेगा और हमें आउटपुट में लोड मिलेगा। अगर ये सोलर सिस्टम चालू है तो हमें इधर से सारा सिस्टम, सारा जनरेशन इधर से मिलेगा। तो मैं बताता हूँ आपको हाइब्रिड सिस्टम का क्या मतलब रहता है। कि हाइब्रिड जो सिस्टम रहता है उसमें हमारा सोलर सिस्टम भी काम करेगा और इसमें बैटरी भी कनेक्ट रहेगी, हमारी बैटरी रैक सिस्टम, और हमारा जो डीजी है वो भी कनेक्ट रहेगा, और हमारा जो ग्रिड है, जो हमें जनरेशन मिलती है ग्रिड से गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी इसमें कनेक्ट रहेगी। अगर डीजी तो एक ऑप्शनल होता है, डीजी ना होगा तो भी चलेगा, बाकी हाइब्रिड में ये 3 सिस्टम जुड़ा रहता है। अगर हमें जनरेशन यहाँ से सूर्य का प्रकाश है तब तक मिलती रहेगी, तो इसके थ्रू ऐसे हमें यहाँ आउटपुट लोड में मिलेगी, ओके। यहाँ हमारा लोड जुड़ा रहेगा। और अगर अभी मान लो कोई धूप नहीं है, छाँव है और अंधेरा हो गया है, नाइट का समय हो गया है, तो इधर से हमारा जनरेशन मिलना बंद हो जाएगा और हमें बैटरी से जनरेशन मिलेगी। जो दिन में जो चार्जिंग करेगा, जो एक्स्ट्रा जो करंट रहेगा वो
उससे चार्जिंग हो जाएगा और हमें जनरेशन यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी। अगर हमारा बैटरी सिस्टम भी बंद हो गया यार, ये भी सोलर सिस्टम इधर पैनल से भी जनरेशन बंद हो गया है, तो हमें अगर ग्रिड है, ग्रिड उपलब्ध है, तो ग्रिड से हमें लोड मिल जाएगा डायरेक्ट, बाद में इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। और मान लो ग्रिड भी नहीं है, हम डीजी से चलाना चाहते हैं, ग्रिड भी बंद है और डीजी से चलाना चाहते हैं, तो डीजी से भी हमें जनरेशन मिल जाएगी। मतलब इसमें सारे ऑप्शन रहते हैं। आपको अगर पैनल से जनरेशन नहीं मिल रही है तो हमें बैटरी से मिल जाएगी, बैटरी से नहीं मिल रही है तो हमें ग्रिड से मिल जाएगी, ग्रिड से नहीं मिल रही है तो हमें डीजी से मिल जाएगी। तो ये कितने ऑप्शन हो गए, 1 2 3 4, मतलब 4 ऑप्शन है हमें जनरेशन मिलने के। मतलब 4 ऑप्शन में से हमें एक चाहिए। अब चारों में से एक हमें ज़रूर मिलेगा। और ये जैसे वापस जनरेशन, मतलब हमारे सूर्य का प्रकाश आएगा तो वापस इधर से स्टार्ट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा फिर सारा सिस्टम। इधर से भी जनरेशन नहीं आएगी, इधर से भी नहीं आएगी, ग्रिड से भी नहीं आएगी, और हमें डायरेक्ट इधर से मिलेगी। ये ऑफ हो गया तो इधर से मिलेगी, इधर से नहीं मिलेगी तो फिर ग्रिड डीजी। तो ये हाइब्रिड सिस्टम में रहता है। ऑफ ग्रिड में अलग सिस्टम रहता है, उसका वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में बना के बताऊँगा। थैंक यू।